डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक पवित्र स्थान पे उपस्थित हैं और यहाँ से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं एक सिद्ध पुरुष के, एक महान व्यक्तित्व का, जो पूरे संसार की कल्पना, पूरे संसार की ऐसी कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर हर मानव समृद्ध हो, सुखी रहे और विश्व का कल्याण हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रातः सुमरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, अनंत श्री विभूषित विश्व आत्मक गुरुदेव महाराज का। आपकी संस्थान कोपरगांव के पास में महाराष्ट्र राज्य में उपस्थित है और आप जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्था का नाम है आत्मा मालिक ध्यान पीठम। यहाँ पर आत्मा की बात की जाती है, ध्यान की बात की जाती है और विश्व कल्याण की बात की जाती है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं महाराज श्री का नमन करता हूँ और उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले जो प्रश्न मन में आ रहा है वो यही प्रश्न आ रहा है, हम आत्मा पर एक व्यक्ति को जोर क्यों देना चाहिए, आत्मा को क्यों पहचानना चाहिए और आत्मा में क्या छुपा है महाराज श्री? वैसा आत्मा निर्गुण निराकार है। जब तक उसको आकार में आप आकार नहीं दोगे तब तक आप उनको पहचान भी नहीं सकोगे, मतलब उसको समझ भी नहीं सकोगे, उसका ज्ञान भी नहीं पा सकोगे। कोई भी आकार देना चाहिए, चाहे एक मूर्ति का बिना देते अगर आप बिंदु का देव चलेगा, कोई ओमकार का देव चलेगा, लेकिन कोई भी आकार ये देना ही चाहिए। विदाउट आकार कभी भी निर्गुण निराकार को आप जान नहीं सको। उसको जानने के लिए जरूर आपको आकार देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अनादिकाल से आप संत होकर गए, वो सभी ने आकार से ही आत्मा को जुड़ गए हो, आकार को साथ लेके। विदाउट आकार से निराकार को नहीं जोड़ा जाता। अभी मेरी भी एक आपके तरीका मेरा भी एक पहला प्रश्न था, मैं मतलब कोई भी आकार को नहीं जानता था। तभी स्वयं भगवान ने मेरे को बताया कि जब तक तू एक आकार से मेरे को पहचानने का प्रयत्न नहीं करेगा, जानने का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक तू मुझे नहीं जान सकता। तो उसके बाद में स्वयं परमात्मा ने, मतलब आत्मा ने मेरे को ये प्रतिमा दिया और बोला ये प्रतिमा का तू ध्यान कर ले और ये प्रतिमा से तू मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो तभी से जो प्रोग्राम चालू हुआ तो कई 50 साल से चालू है। सिर्फ एक मालिक को अंदर देख रहा है और एक मालिक के साथ जुड़ा, लेकिन मालिक ने आज लाखों करोड़ों लोग को जुड़ा दिया। महर्षि, ये प्रतिमा का अगर हम पूरा डेमॉन्स्ट्रेट करें, इसको डिस्क्राइब करें या इसका वर्णन करें तो किस तरीके से इसका वर्णन है महाराज जी? इसमें क्या क्या है प्रतिमा में? जैसे यहाँ कुछ कुंडली भी बनी हुई है और पूरा इसमें वस्त्र नहीं है, और किस तरीके से आप इसको वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? ये बोला आध्यात्म जो बात है ना, ये बहुत बात करने की बात ही नहीं। आध्यात्म बात ही जो है ना, बहुत शॉर्टकट की बात है, बहुत छोटी बात है। एक जैसा सिंधु के आगे बिंदु जितना होता है जी, वैसी बात है आध्यात्म की। आध्यात्म की बात एक बिंदु के इतना है। तो आप बिंदु को पहचान लोगे तो पूरा सिंधु को आपने काबिज कर लोगे, अपने कब्जा में ले लो। जी महाराज, ऐसा तरीका है। तो बिंदु वो कैसा है, कहाँ से शुरू करें महाराज जी? एक जो आम व्यक्ति है वो धर्म के पूरे
उसमें पड़ा रहता है। वो रामचरितमानस से लेके श्रीमद् भागवत से लेके भगवत गीता भी पढ़ता है, वेद भी पढ़ता है, उपनिषद भी पढ़ता है, बहुत सारे गुरु भी धारण करता है, तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं तो इतने मंदिरों में गया, इतने तीर्थों में गया, इतनी बार गंगा नहाया महाराज जी, इतने मैंने फास्ट रखे, उपवास रखे, मैंने सब कुछ किया, दान भी दिया, सब कुछ लिया, लेकिन परमात्मा तो मुझे प्राप्त नहीं हुए। तो कहाँ गलती कर रहा है एक मानव? मानव यही गलती कर रहा है। जो सही भगवान को मिलने का सही ढंग है, वो ढंग जान के नहीं लेते। कोई सत्पुरुष के पास जाके, कोई आत्मदर्शी पुरुष के पास जाके वो शॉर्टकट जो है वो जान नहीं लेते। इसके लिए उसको सब तीर्थों में जाना पड़ता है, सब कथा का करना पड़ता है। ये सब बहुत पीछे ये वो पूरा हैरान हो जाता है सब घूम घूम के, तो भी भगवान नहीं मिलता। जब भगवान मिलता है वो ही जब कोई एक आत्मदर्शी पुरुषों के पास जाके जब आप वो उन्हीं का मार्ग स्वीकार करोगे तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो सब जगह घूमने का ये काम ही नहीं है और बात करने का काम ही नहीं। भगवान प्राप्ति को, भगवान को जानना ये बात है। भगवान को जानना रहता है। भगवान को जानने का तो है, पहचानने का बात है। महाराज जी, एक व्यक्ति जो है वो बचपन में जन्म लेता है और फिर छोटे से बड़ा हो जाता है, फिर सभी गृहस्थाश्रम से आगे वानप्रस्थ में और फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ता है। वो पूरे अपने जीवन में सब कुछ करता है, सुख दुख उसके पास आते हैं, वो सब कुछ खाना खाता है, सब कुछ जीवन में गृहस्थ जीवन में जैसे होता है वैसे व्यतीत करता है महाराज जी। 50 साल के बाद उनको एहसास होता है कि मुझे अपना आत्म साक्षात्कार करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन 50 साल के बाद महाराज जी, तब तक तो पूरी लाइफ निकल जाती है। तो बचपन से ही हम अपनी व्यवस्था ऐसा कैसे बिठाएं कि हर गृहस्थ में छोटा जब बच्चा रहेगा तब से ही उसको हम इस चीज़ की शिक्षा दें और आगे सिखाएं उनको। महाराज, एक गृहस्थ को कैसे करना चाहिए महाराज? ये आप जैसा हम लोगों का भी सब स्कूल से और करीबन 12,000 स्कूल में बच्चे। जी महाराज। तो हमारा स्कूल निकालने का उद्देश्य ये है, जब बचपन में ही आत्मा का पहचान अगर बच्चों को होएगा तो उनका आगे जीवन लाखों लोगों को सुधारने के लिए कारण बन जाए। तो आपका कहना बराबर है। ये अध्यात्म जो है, अध्यात्म ज्ञान जो है, ये 50-60 वर्ष के बाद होने वाला ज्ञान नहीं है। ये बचपन से अगर जो चालू हो जाएगा तो फिर ये बहुत ईजीली है। तो आप उसको 12 महीना में भी आप कैच कर सकोगे। लेकिन बहुत साल होने के बाद, उम्र बहुत साल होने के बाद वो उसको 12 बरस भी माथा फटाकते बैठोगे तो भी ये दिल में बात नहीं आने वाली। महाराज, अगर छोटे हम एक यहाँ हमारे दर्शकों को ये भी प्रश्न होगा, जिस तरीके से इनके हमने भगवान को डर बना कर रखा है महाराज श्री, पूरे समाज में भगवान एक डर बन के रह गया है कि अगर आप ये नहीं करोगे कि आपके साथ ये होगा, अंगूठी नहीं पहनोगे तो आपका बिजनेस में नुकसान होगा, आप ये वाला कुछ गले में नहीं पहनोगे तो आपका बच्चा पैदा नहीं होगा, फिर आप ये नहीं उपवास नहीं रखोगे तो फिर ये होगा, आप ये काम नहीं करोगे तो नरक होगा, नरक में तो बड़े सांप है, वहाँ पर यमराज है, वहाँ बड़े बड़े कीड़े रहते हैं। तो भगवान को महाराज जी हमने डर बना कर रखा है। क्या ये सत्य है? भगवान सचमुच डर है कि वो प्रेम का एक भंडार है महाराज? वो तो प्रेम का भंडार है, वो तो कोई डर नहीं। ये सब डर जो है, जितने भी डर है, इसका नाम सबका बिजनेस है। सभी डर का नाम है एक बिजनेस, पेट भरने का धंधा, और कोई नहीं। परमात्मा ऐसे नहीं है। ऐसे में बात में कोई परमात्मा नहीं। चाहे तुम हजारों अंगूठी डाल दो तो भी कुछ भी भगवान मिलने वाला, हजारों माला भी चढ़ा लो तो भी भगवान नहीं मिलने। हजारों मंदिर में जाओ, हजारों मंदिर भी बना लो, जैसा टाटा बिरला ने कितना मंदिर राम लक्ष्मण सीता का बनाया, कितना मंदिर बनाया। अभी से एक 20-40-30 बरस की पहले की बात है। हर देश, हर स्टेट में मंदिर बनाया, हर स्टेट में मंदिर।
वो मंदिर में जाके एक भी आदमी भगवान नहीं बना, लेकिन वो बनाएला मंदिर सब सड़ गए, लेकिन भगवान कोई नहीं बना। तो भगवान बनने का एक ही रास्ता है, आप अपने अंदर उतरो, समय वेस्ट मत करो ना, जल्दी में जल्दी आप अपने अंदर, जैसा हनुमान का जो टेक्निक है वो अपने जीवन में उतरो, और तो आप जरूर हनुमान जैसा एक मक्कड़ भी होके भगवान बन गया। तो अगर वो टेक्निक आप अपने अंदर उतरोगे तो आप भी भगवान नर के नारायण बन जाओगे। जी महाराज, यहाँ पर एक हमारे दर्शकों का एक और संशय है, और वो ज़रूर ये सोचते होंगे, इस प्रश्न को मुझे आपके सामने रखना चाहिए कि भगवान भी बहुत सारे भारत में हमने बनाए महाराज जी। एक व्यक्ति जो है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, अगर छोटा बच्चा भी होगा तो वो मंदिर जाता है महाराज जी, तो बहुत सारे भगवान उनको दिखते हैं, राम भी दिखते हैं, कृष्ण भी दिखते हैं, माता के 8 रूप भी दिखते हैं, शिव भी दिखते हैं, उसके बाद में विष्णु भी दिखते हैं महाराज जी, और उसके अलावा जो नए नए भगवान हमने पूरे भारत में बनाए जैसे आपने कहा, तो एक कन्फ्यूजन सा है महाराज जी। तो असली में रियलिटी क्या है महाराज जी, कैसे हैं परमात्मा, उनका स्वरूप कैसा है, क्या इन्हीं में विद्यमान है? लोगों का ये भी कहना कि वो तो कल्पना है किसी व्यक्ति की, जैसे उन्होंने कहा कि शिव ऐसे हैं, राम ऐसे रहे होंगे, कृष्ण ऐसे रहे होंगे, और वो अलग अलग, नॉर्दर्न इंडिया में कृष्ण को अलग कलर और अलग वेशभूषा में बनाया जाता है, साउथ इंडिया में अलग तरीके से वो बनाते हैं कृष्ण को। कृष्ण तो कृष्ण ही है, लेकिन कलर उनका चेंज कर देते हैं। वहाँ पर ब्लैक कलर की मूर्तियाँ हैं साउथ इंडिया में, इस साइड में गोरे कलर की मूर्तियाँ हैं नॉर्थ इंडिया में महाराज जी। तो ये कल्पनाओं के आधार पर क्या हम भगवान की आराधना करें, उनको हम अपने दिल में बिठाएं कि भगवान इससे ऊपर है, और कैसे किस तरीके से भगवान को हमें याद करना चाहिए महाराज जी? कौन है भगवान, कैसे हैं? हमेशा भगवान तो आपको बोला, वो कोई भी एक सत्पुरुष के पास जाना पड़ेगा आपको, और उनके बताया रास्ता से आपको अपना रास्ता क्रमण करना पड़ेगा। ये सभी बात छोड़ना पड़ेगा। ये जो अपन बात सोचते रहेंगे तो अपना टाइम ही वेस्ट होते रहेगा, कितना भी बात सोचेंगे। तो भगवान कोई भी नहीं है, ये सब भगवान ने बनाए ले, सब भगवान के मतलब बच्चे हैं, शंकर से लेके साई तक, और तुम हम सब भी एक ही मालिक के सब बच्चे, और एक ही मालिक का जो सबका बाप है, मतलब पिताजी है, वो अपने अंदर बसा हुआ है, उसका नाम आत्मा है। अगर उनको एक को आप पहचान लोगे ना, तो आपने पूरा विश्व को पहचाना, कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन अंदर वाले एक मालिक को पहचानना जरूरी है। और पहचानने का, जैसा एक डॉक्टर बनना हो जी महाराज जी, तो अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चे को आप बोलेंगे ए डॉक्टर इधर आओ, तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, आपको पागल ही बोलेगा, ये क्या बात चल रहा है। मैं तो अभी 12वीं कक्षा में, और अगर उन्होंने और 5 से 7 साल डाल के कोई मेडिकल कॉलेज में उन्होंने स्टडी कर दिया, तो उसको आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा डॉक्टर इधर आओ, तो वो बाहर से ही दिखेगा वो ये डॉक्टर है। और आपने बोला ये डॉक्टर इधर आओ तो फौरन तुरंत आ जाए, टाइम भी नहीं लगाए। लेकिन ये इसी में इतना डिफरेंस क्यों, इसमें इतना डिफरेंस क्यों हुआ? इसका कारण क्या है कि 12 कक्षा में होने वाला लड़का ने जो डॉक्टर बनने के लिए जो समय देना चाहिए था, वो 6-7 बरस का दिया नहीं। यही डिफरेंस, एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, तो ऐसा ही अध्यात्म में भी एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी है, बातों की बहुत ज़रूरी नहीं। महाराज, यहाँ पर एक और प्रश्न इससे संबंध में आता है, वो है गुरु की पहचान। और आज के समय में गुरु बहुत है, और सही गुरु की पहचान एक व्यक्ति कैसे करे, उनको कैसे ये पता चले कि किस गुरु के पास जाना है, किन गुरु के शरणों में जाके उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए महाराज जी? अगर ठीक है, अगर आपको गुरु का नहीं पहचान हुआ और बिना पहचान का भी अगर आपने गुरु किया और आपकी श्रद्धा दृढ़ है, जैसा मालूम है कि द्रोणाचार्य ने
कर्ण। हाँ, कर्ण ने कर्ण को अर्जुन का गुरु के पास गया दीक्षा लेने को, तो उन्होंने दीक्षा दिया नहीं। वो बोला ये कभी दीक्षा दिएगा तो अपना अर्जुन को मतलब हरा देगा। हाँ जी महाराज जी। तो उसने गुरु, वो बोला हम गुरु तुम्हारा नहीं बन सकते जी। लेकिन उसका निश्चय था वो मेरा द्रोणाचार्य मेरा गुरु होना चाहिए। तो उन्होंने घर में जाके वो केला का पत्ता का द्रोण बनाया और एक जगह में रख दिया और उसको ये हमारा गुरु समझा वो। तो उसी के ऊपर श्रद्धा रख के वो अर्जुन से भी 10 गुना आगे बढ़ गए। बाद में श्रद्धा का भी इधर बहुत जरूरी की बात है, श्रद्धा की बहुत बड़ी बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ महाराज जी, तब भी एक गुरु के कैसे, ये तो शिष्य तो अपने गुरु के की परीक्षा तो ले नहीं पाएगा, तो क्या ऐसा भी है कि गुरु खुद ही बुलाता है शिष्य को, या उसका प्रारब्ध होता है, उसके कर्मों में लिखा होता है कि कौन से गुरु उनके बन सकते हैं? प्रारब्ध भी जरूरी रहते हैं जी। और उन्हीं के अंदर प्यासी कितना है, प्यास कितना है, और जिस प्रपोर्शन से प्यास होएगा उसी प्रपोर्शन से उसको अध्यात्म ज्ञान मतलब आत्मा के पहचान होगी, ऐसा। जी महाराज जी, आप एक गृहस्थी को कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स है महाराज जी? जैसे वो सवेरे उठता है तो कितना समय ध्यान में लगाना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए? रोज सवेरे उठ के जैसा अपन भोजन के पीछे कितना लगे रहते, जी महाराज जी, उतना भगवान के पीछे लगना तो जरूरी है। तो कितना समय देना चाहिए महाराज जी सवेरे ध्यान में? वही भोजन कितना टाइम खाते? 10-15 मिनट महाराज जी। 15 मिनट जी। तो 3 टाइम का पकड़ो तो 45 मिनट हो जी। तो मिनिमम 45 तो समझ जाओ। एक टाइम आपको थोड़ा टाइम पहला आधा घंटा करो, फिर 1 घंटा करो, फिर 1.5 घंटा करो, और आपका और उनका मतलब रिलेशन जम जाएगा। तब आप तो पूरा ही जीवन ही उधर अर्पण करोगे। तो जब आप पूरा जीवन ही समर्पित करोगे तो फिर आप ही भगवान बन जाओगे। तो भगवान बनना भी कौन सी बड़ी बात है, सबके लिए ईजी है। एक अंदर वाले मालिक के साथ जुड़े, और अंदर वाले मालिक के साथ जुड़ने के बाद उनके अंदर से जो शब्द उच्चार होते हैं, जो भाषा निकलते, सारे आत्मा के होते। महाराज बहुत सारे हम जो श्रद्धालु रहते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि उनका मन एकाग्रित नहीं हो पाता है। हाँ। वो सोचते रहते हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं, कोई अच्छा विचार आता है, कभी बुरा विचार आता है, तो उसी में लगे रहते हैं। तो भगवान उनको दिखता ही नहीं महाराज जी। काफ़ी कोई व्यक्ति 10 साल से लगा है, माला जाप रहा है, कोई 20 साल से लगा है महाराज जी, तब भी परमात्मा तो सामने आते नहीं महाराज जी, सिर्फ सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों होता? और वो अपने मन को कैसे एकाग्रित कर सके? और रोज आप रोज स्टडी करना पड़ेगा। कोई स्टडी से सब कुछ होता है। जब ये स्कूल में बच्चा जाता है तभी टीचर तो बहुत कम उसको पढ़ाई देता है, लेकिन होम वर्क बहुत करने को दे, समझोगे? होमवर्क करनी पड़ेगी। हाँ, वैसा करना। तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी होगा। तब भी महाराज जी एकाग्रता के लिए कुछ है टेक्निक? एकाग्रता के लिए टेक्निक है, अनाज बहुत कम खाना चाहिए। सिर्फ मेरे को अनाज भी नहीं चाहिए, खाऊंगा तो मैं खाली जीने के लिए खाऊंगा। ऐसा अगर आप संकल्प करके भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे तो तुरंत भगवान जुड़ जाएगा। भगवान भी बहुत टाइम नहीं लगाता है, तुरंत जुड़ जाता है। तो उसके लिए कोर्स भी रहता है, 45 दिन का, 40 दिन का, कभी 90 डेज का, ऐसा समय रहता है। तो बहुत अनाज कम लेने का और एक खाली शांत बैठ रहने का। अंदर से सब आपको जो भी आपको चाहिए मार्गदर्शन, वो आपके अंदर से ही आपको आपका मालिक ही आपको मार्गदर्शन करे, और अंदर वाला ही मालिक आपको अपने समान बना देगा। वो एक ही ऐसा मालिक है दुनिया में, तो बाहर का कोई नहीं बना सके। बाहर के सब लोग रास्ता बताएंगे, लेकिन उसी रास्ता से जाके आप
सबको ही आपका स्टडी करना पड़ेगा। जैसा स्कूल में जाता है तो कोई टीचर अपना स्टडी नहीं करता है, जी महाराज। स्टडी तो अपने को ही करना पड़ता है, तभी अपन कौन इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है या लॉयर बनता है। वो ये सब पूरा जो जवाबदारी है ये सब पूरा आपको ही आपके उठाने पड़ते हैं। महाराज जी, जो अन्न खाते हैं उसमें भी कुछ किस तरीके का अन्न खाना चाहिए, हाँ, कैसे अन्न खाना चाहिए, इसमें भी कुछ पाबंदी है महाराज? जरूर है। तो किस तरीके का अन्न अनाज ग्रहण बहुत करना तीखा नहीं चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए, मीठा भी जास्ती नहीं चाहिए। ये अनाज के ऊपर जितना अपना प्यार है उतना अपना प्यार अंदर वाले मालिक के साथ, मालिक को प्राप्त करने के लिए चाहिए। और फिर अनाज का प्यार बहुत कम हो जाएगा। फिर अनाज तो जो आप खाओगे ना, तो जो भी मिलेगा आप खाओगे। तो आपका पहला कोई मेनू बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा कि हमको फलाना प्लीज़ खाने का। आत्मा के साथ जुड़ने के बाद खाना का कोई सवाल ही नहीं रहता है। सामने जो आएगा वो उससे समाधान होए, क्योंकि समाधान खाना में तो है ही नहीं। समाधान खाना में है खाली 2-3 घंटा के लिए। 3 घंटा के बाद तो दूसरा खाना खाना पड़ता है, क्यों? पहला सब समाधान तो ख़त्म ही हो गया ना। तो वो हिसाब से उसमें खाना में कोई इतना समाधान नहीं। समाधान है वो अपन अपने अंदर उतरने में समाधान, अपन अपने को जानने में समाधान। अगर आपको एक टाइम जान लोगे तो बाहर के कोई चीज़ का टेस्ट ही नहीं रहेगा, सब इन टेस्टलेस सब हो जाएगा, किसी का टेस्ट नहीं रहेगा। किसी में आपको पैसा में भी, किसी में भी आपका मन नहीं लगेगा, तो पूरा मन आपके मालिक के साथ ही रहेगा। महर्षि जो तो एक महापुरुष है, सिद्ध संत है, उनके लिए तो ये ठीक है कि उनको परमात्मा के साथ में प्रेम हो गया और वो सब कुछ सांसारिक चीज़ों को मतलब त्याग सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थी होगा महर्षि, जिसको व्यवहार चलाना है, गृहस्थ चलाना है, तो वो अगर पूरा ही अगर लीन हो गया तो उनका गृहस्थ कैसे चलेगा महर्षि, इस व्यवहार कैसे चलेगा महर्षि? और उन्होंने ऐसा जो अगर गृहस्थी मनुष्य अगर परमात्मा अपने घर चलाने का छोड़ दिया और आत्मा के साथ जुड़ गया तो आत्मा उनका हजारों घर चला देगा अकेला, ऑटोमेटिक चलेगा। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक टाइम मालिक के आप बन गए तो आपका पूरा जिम्मेदारी, पूरा लाइफ इंश्योरेंस उतार देता है एक आत्मा। फिर आपको कोई चिंता का बात ही नहीं।